नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम इंग्लिश बुक के एक बेहद रोचक चैप्टर को समझेंगे, डिस्कवरिंग टूट द सेगा कॉन्टिन्यूज, जिसे A.R. विलियम्स ने लिखा है। इसमें इतिहास, विज्ञान और रहस्यों का अद्भुत संगम है। यह प्रोजेक्ट मेरी इंग्लिश किताब का हिस्सा है और इसे सफलतापूर्वक पूरा करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। The objective of this project is to understand the discovery of Tutankhamun and the role of modern science in solving historical mysteries. इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है तूतनखामुन की खोज को समझना और यह जानना कि वर्तमान विज्ञान किस तरह इतिहास के रहस्यों को सुलझाने में मदद करता है। Second, about the author, A.R. Williams. A.R. Williams is a writer associated with National Geographic. In this chapter, he connects archaeology with modern science to tell the story of Tutankhamun. मतलब यह है, A.R. विलियम्स एक लेखक हैं जो नेशनल ज्योग्राफिक से जुड़े रहे हैं। इस अध्याय में उन्होंने पुरातत्व, आर्कियोलॉजी और आधुनिक विज्ञान को जोड़कर तूतनखामुन की कहानी प्रस्तुत की है। Third, Who was Tut? Tutankhamun, popularly known as King Tut, was one of the most famous pharaohs of ancient Egypt. He became king at a very young age, just 9 years old. His reign lasted for only about 9 years, as he died mysteriously at the age of 18. मतलब यह है तूतनखामुन, जिसे हम किंग टुट के नाम से जानते हैं, प्राचीन मिस्र के सबसे प्रसिद्ध फिरौनों में से एक थे। वे बहुत छोटी उम्र में राजा बने, केवल 9 साल की उम्र में। उनका शासन लगभग 9 साल तक चला और मात्र 18 साल की उम्र में उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई। Tut belonged to the powerful 18th dynasty of Egypt, which is considered one of the greatest dynasties in Egyptian history. He is often remembered as the boy king. तूत मिस्र की 18वीं वंशावली 18वीं डायनेस्टी से थे, जिसे मिस्र का सबसे महान वंश माना जाता है। उन्हें अक्सर बॉय किंग यानी बाल राजा कहा जाता है। What makes Tut so important is not his achievements as a ruler, but the discovery of his tomb in 1922 by Howard Carter. Unlike other tombs, his burial chamber was found almost intact, filled with priceless treasures like gold masks, jewelry, statues, and weapons. These discoveries gave the world valuable insights into Egyptian art, culture, and burial practices. इसका मतलब है टुट की असली पहचान उनके शासन से नहीं, बल्कि उनकी कब्र, टूम की खोज से हुई, जिसे 1922 में हावर्ड कार्टर ने खोजा। उनकी कब्र लगभग पूरी तरह सुरक्षित मिली, जिसमें सोने का मुखौटा, गहने, मूर्तियां और हथियार जैसे अनमोल खजाने मौजूद थे। इन खजानों ने दुनिया को मिस्र की कला, संस्कृति और अंतिम संस्कार की परंपराओं के बारे में गहरी जानकारी दी। For years, scientists have debated the cause of his early death. Some believed he was murdered, while modern scientific studies suggest that he might have suffered from bone disease, malaria, or a genetic disorder. मतलब यह है, उनकी मृत्यु का रहस्य आज भी चर्चा का विषय है। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी हत्या की गई, जबकि आधुनिक वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि उनकी मौत हड्डियों की बीमारी, मलेरिया या आनुवंशिक जेनेटिक समस्या से भी हो सकती है। Thus, King Tut remains not just a historical figure, but also a mystery that connects history, science and archaeology together. इस तरह King Tut केवल एक ऐतिहासिक राजा ही नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो इतिहास, विज्ञान और पुरातत्व, आर्कियोलॉजी को जोड़ता है। Fourth, how history is important to understand present. The discovery of Tut revealed valuable information about ancient Egyptian culture. मतलब इतिहास हमें वर्तमान को समझने में मदद करता है। टुट की खोज ने हमें प्राचीन मिस्र की संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। Fifth, history of Egypt and its present condition. Egypt has a glorious history of pharaohs, pyramids, and mummies. Today it is a modern country, but still preserves its ancient culture. इजिप्ट का इतिहास फिरौनों, पिरामिड्स और मम्मियों से भरा हुआ है। आज यह एक आधुनिक देश है, लेकिन अपनी प्राचीन संस्कृति को अब भी संजोए हुए है। Sixth, political map of Egypt. यह इजिप्ट का पॉलिटिकल मैप है जो इसे नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका और भूमध्य सागर के पास दर्शाता है। Seventh, tourism in Egypt. दुनिया भर से पर्यटक इजिप्ट आते हैं ताकि गीजा के पिरामिड्स, स्फिंक्स और तूतनखामुन की कब्र देख सकें। 8. Conclusion. In conclusion, Tutankhamun was a very young king who lived thousands of years ago,
but even today he is remembered because of the mystery of his life and death. The discovery of his tomb gave us precious knowledge about ancient Egyptian culture, art, and traditions. This chapter shows us that history and science together can solve great mysteries of the past. अर्थ है कि अंत में तूतनखामुन एक बहुत ही छोटे उम्र के राजा थे जो हजारों साल पहले जीवित थे, लेकिन आज भी लोग उन्हें उनकी जिंदगी और मौत के रहस्य की वजह से याद करते हैं। उनकी कब्र की खोज ने हमें प्राचीन मिस्र की संस्कृति, कला और परंपराओं के बारे में अनमोल जानकारी दी। यह अध्याय हमें सिखाता है कि इतिहास और विज्ञान मिलकर अतीत के बड़े बड़े रहस्यों को सुलझा सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट। मैं अपने अध्यापक का धन्यवाद करता हूं जिनके सहयोग से यह प्रोजेक्ट पूरा हो सका। तो दोस्तों, यह था मेरा प्रोजेक्ट डिस्कवरिंग टूट द सेगा कॉन्टिन्यूज पर। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हां तो इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।